अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई स्टेडियम में मौजूद हूं। इंडिया ने पाकिस्तान को आज के मैच में हरा दिया। गो के मैच के बाद जो भी पॉलिटिकल हरकतें हुई हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, तो उसको छोड़ दीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और देखिए, मेरा पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस के ऊपर ये टेक है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बिला वजह अपने आप को हवास बाख्ता करके, एक तरह से ठीक है यंग प्लेयर है, मैं एडवांटेज देता हूं कि ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा अपने ऊपर इस मैच को सवार कर लेना। इंडिया बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था कि जी बॉलिंग जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, बैटिंग आसान है। जब हम बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि जी बॉलिंग भी मुश्किल है और बैटिंग भी मुश्किल है, जो कि हमारे लिए वहां पर इंडिया ने माहौल बना दिया था। और फिर आज की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान और इंडिया की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो टीमों का जो मेयार है, उसमें एक वाज़ेह गैप दिखाई दिया है। ये गैप पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे फिल करती है ये भी इनसे जानते हैं। और एक चीज जो मेरे लिए एक उम्मीद की किरण है वो ये है कि लास्ट टाइम जब T20 फॉर्मेट में एशिया कप हुआ तो हम इसी तरीके से वन साइडेड गेम पहली हार गए, लेकिन फिर दूसरा जब मैच खेला तो हमने 170 प्लस किया और फिर इंडिया ने किया और हमने उसको चेज भी किया, जहां अर्शदीप ने आसिफ अली का कैच गिराया था। बाबर कैप्टन थे। औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब साहब, भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत साफ हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपकी हुई है इस तरह मेरी सुफियान मुकीम कुलदीप यादव से बेहतरीन बॉलर है, पहला जुमला। नहीं देखें, मैं अभी मानता हूं, लेकिन आप वो मवाद तो इकट्ठा करें ना। 160 बनाया आपने, 170 बनाया आपने, आपका नवाज बेहतरीन था, कर लेता। ये ऐसा नहीं होता। जब आपके सामने बोर्ड पे रन्स नहीं होंगे ना तो फिर इसी तरह प्लेयर्स पे अटैक होगा। तो ये आप ब्लेम सुफियान मुकीम को नहीं दे सकते। आपको ये सवाल करना चाहिए था कि आपका साइम अयूब पहली बॉल पे आउट क्यों हुआ। आपका मोहम्मद हारिस जो जिंदगी में पहली दफा बुमराह का सामना करना था वो कैसे शॉट मार के आउट हुआ। आपका सलमान अली अगा स्पिन को खेलते हुए एक दफा आउट हुआ, रिव्यू लेके बच्चा अगले ओवर में हाथ में दे दिया। आपका सवाल फखर जमान पे होना चाहिए, आपका सवाल हसन नवाज पे होना चाहिए, फिर जाके आप सुफियान मुकीम पे बात करें। आपको क्या लगता है कि 100 इस विकेट के ऊपर 127 रन आपको सुफियान मुकीम को जाके देता? बैटिंग ट्रैक था टोटल? नहीं, बैटिंग ट्रैक टोटल नहीं था। मैं क्या कह रहा हूँ कि 150-60 रन वाली विकेट ये थी। 150-60 आपके बोर्ड पे लगे होते तो समझ इंडिया को आ जानी थी, मगर ये है कि आपके तो 110 भी नहीं बनने थे। ये तो शुक्र अदा करें शहीनशाह अफरीदी का कि आखिर में 4 छक्के लगा के सुफियान मुकीम का उसने 2 चौके लगाए और हमारा स्कोर कुछ थोड़ा बहुत इज्जत वाला स्कोर बना 127। और जो पाकिस्तानी फैंस ने रोला डाला हुआ था कि जनाब इंडिया 70 भी नहीं करेगा हमने, क्योंकि 2 टीमों को 70 से नीचे आउट किया हुआ था, तो आज आप खुद मुश्किल से 70 आपकी तबीयत साफ हो जानी चाहिए। मैं कब से ये कह रहा हूँ कि इंडिया जो है वो इंडियन टीम स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलती है। ये टीम आपकी यूएई नहीं है, ये ओमान नहीं है। हमने क्या क्वालिटी स्पिन बॉलिंग भी की है? माजरत के साथ स्पिन बॉलिंग ठीक थी, लेकिन विकेट नहीं मिल सकी ना। विकेट आपको नहीं मिलती जब तक आप प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, विकेट नहीं मिलेंगी। सुफियान ने चलो ठीक है अच्छी बॉलिंग नहीं की, इब्रार ने तो बॉलिंग अच्छी की, 10-11 रन दिए मेरे ख्याल में 4 ओवर में उसने। आपका साइम अयूब थोड़ा सा पिटा, लेकिन विकेट तो उसने ली। अब स्पिन का मतलब ये नहीं होता कि आप 125 पे अगली टीम को पकड़ लें। आप मुझे ये बताएं, जो आपके बॉलर बैट्समैन आउट हुए ये क्या स्पिन बॉलिंग की वजह से आउट हुए या कोई एक प्लेयर बता दें? नवाज, सिर्फ नवाज का एक आउट है जिसको कुलदीप का गेंद अच्छा पड़ गया, पहला गेम मान लेता हूं। चलिए ठीक, बाकी 10 जो है वो खुदकुशी है, खुदकशी थी। तो मुझे ये बताएं कि ये ब्लेम आप किसको दे रहे हैं? आप ये छोड़ दें कि किसने कैसी बॉलिंग की, क्योंकि बॉलिंग के लिए आपके बोर्ड पे रन होना बड़े जरूरी है। अगर यही रन, मैं दावे से करता हूं, अगर यही रन इंडिया 127 करता, वहां से कुलदीप बॉलिंग करता, तो पाकिस्तान का भी मेंटल लेवल डिफरेंट होता और इसी तरह की उनको पढ़नी थी जो आज सुफियान मुकीम को पड़ी है। लेकिन आपके बैटर, आपका पॉइंट सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उधर ही आ रहा हूँ। साइम अयूब साहब आ जाएं, जो उन्होंने पहला गेंद वाइड और दूसरा हार्दिक को विकेट दे दिया है। मैं दुनिया का खुशकिस्मत आदमी पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि जितने मौके साइम अयूब को मिले इतने पाकिस्तान की जिंदगी में किसी को नहीं मिले होंगे। और मैं बार बार ये कहता हूँ यार कि साइम अयूब को एज ए बैटर ही खिलाएं, उसको बॉलिंग पीछे ना। आज भी कुछ लोग कहते हैं साइम ने 3 विकेट ले ली। भाई इस 3 विकेटों का कोई फायदा है हमें? नहीं, मुझे कोई हमें साइम अयूब बैटिंग में चाहिए। अगर बॉलिंग में 5 विकेट भी लेता है तो मैं समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं है। हमें प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। और मैं हैरान इस बात में हूँ कि आप पहला बॉल खेल रहे हैं, इतना हाई मैच है ये, पहले मैच पे आप, और बॉल कौन सी थी? आप उसको लेफ्ट भी करते ठीक थी, आप उस पर पॉइंट पे छक्का भी मारते ठीक थी, आपने प्लेस करके सीधा हाथ में दे दी और फिर 1 डाउन। सारी दुनिया, पेसर्स को मार पड़ी है, सारी को मार पड़ी है, शाहीन को मार पड़ी है, हार्दिक पांड्या को मार पड़ी है, तो पेसर्स को मार पड़ी है। सारी दुनिया ये बात कह रही थी, सारी दुनिया। यार आप, मैं हैरान हूँ कि आप आए पहली बॉल पे आपने हाथ में देके आप आगे सुन ले। हर बंदा ये कह रहा था यार हारिस का नंबर चेंज कर दो, यार हारिस। मैंने एक बात कही थी, जो इतने कोड़ा मक्के कोड़ा। अब मुझे एक बात पे कि जितनी शारें हारिस ने खेली हैं
मुंह उसका किधर है, बल्ला उसका किधर है। और फिर बुमराह को, दुनिया का वर्ल्ड क्लास बॉलर तो वो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पहली बार आप उसको खेल रहे हो, आप उसको कैसे खेल रहे हो? आपको थोड़ी सी सेंस तो होनी चाहिए। और अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इसलिए कि इस परफॉर्मेंस के साथ उस बंदे को कंटिन्यू किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसके बाद ऑप्शन नहीं छोड़ा, क्योंकि आप उसको निकाल नहीं सकते। मैंने पोस्ट मैच अपना एक वीलॉग किया, आपका मैं उस पर कमेंट लेना चाहता हूँ। मैं और आप आज 12 बजे यहाँ पर पहुंचे, सख्त गर्मी में काम किया क्योंकि हमारा काम था। आप अपने टीवी के लिए, मैं अपने टीवी के लिए, सोशल मीडिया के लिए हम काम कर रहे थे क्योंकि हमारी ड्यूटी थी। हमने वो जिम्मेदारी पूरी की है। हमें अब हर बंदे को तो ना एक्रेडिटेशन मिलता है, ना हर बंदा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाके वर्ल्ड कप या एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट कवर करता है। हम लास्ट टाइम श्रीलंका में, तो हम लकी लोग हैं ना, ये भी तो लकी लोग हैं ना। मैं अपनी जॉब को जस्टिफाई करता हूं। मैं 8 घंटे आज गर्मी में 45 की डिग्री में काम करता रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, ये जो लड़के हमारे आज खेले हैं, ये अपना स्पॉट, अपनी सिलेक्शन, अपनी शर्ट की ये रिस्पेक्ट ही क्यों नहीं कर रहे हैं? दुरुस्त कहा आपने। मुझे आज इतनी मायूसी हुई, इतना दुख हुआ। देखिए, एक होता है ना कि आप गेम है, आप हार जाते हैं, लेकिन आप मुकाबला करके हारते हैं ना। आपने माजी में बहुत सारी मिसालें मुझे दी, सुबह भी आप दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन पाकिस्तान हर टूर्नामेंट के फाइनल में गया है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में गया, पाकिस्तान लड़के आ रहा है, पाकिस्तान आखिरी बॉल तक रहा है। ये कौन सी क्रिकेट आप खेल रहे हैं? ये सारे जो आपके हीरो स्टार बन के आए हैं ना, ये बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले, ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले, ये यूएई के अगेंस्ट खेले और ये ओमान के अगेंस्ट खेले। आज इनका मुकाबला था और मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात पे है। एक होता है ना यार कि को बहुत मुश्किल कंडीशन थी या बॉल कोई ऐसा अनप्लेबल पर आ गया कि उस पर आप खेल नहीं सके। मुझे समझ ही नहीं है कि किस तरह की क्रिकेट के सलमान अली आगा आ रहे हैं जिसपे सारी एक चीज मेरा फिर वही सवाल है, एक चीज जो इनके दिल में ये होनी चाहिए कि यार मैं ये खुश नसीब हूं कि मुझे बाबर, रिजवान, चाचा इफ्तिखार, कितने बड़े प्लेयर बिठा के एक नई टीम हमने लॉन्च किया ना। तो जो मेरी सिलेक्शन हुई है, मैं इस स्पॉट की मैंने मिसाल दी है। सैम कॉन्सस ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, वो फेल होना शुरू हो गया, तो पैट कमिंस ने कहा कि उसको इस जगह की, इस प्लेस की, इस स्पॉट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो जहां पे आ गया, जहां पे खेल रहा है, जो उसकी सिलेक्शन हुई है हजारों लड़कों के दरमियान में से। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ और मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि ये जो लोग हैं, देखिए जब आप सिलेक्शन करते हैं, आपने 17 की सिलेक्शन की, मुझे इतना अफसोस हो रहा है 17 की सिलेक्शन के ऊपर 17 के स्क्वाड में मौजूद आपकी साइम अयूब की रिप्लेसमेंट नहीं है, आपकी साहबजादा की फरमान की रिप्लेसमेंट नहीं है, आपकी बॉलर की कोई। आप मुझे बेंच पे बैठे उन लोगों का मकसद बैठा दें, क्या खुशदिल शाह साइम अयूब को रिप्लेस कर सकता है? क्या आपका जो हुसैन तलत है वो इसको रिप्लेस कर सकता है? क्या हसन अली किसी हॉस्पिटल को रिप्लेस कर सकता है? अल्लाह का वास्ता, जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये अपनी सियासत को एक तरफ रखें, ये अपनी अना को एक तरफ रखें। क्या मुझे आप बताएं कि आप रख लेते मोहम्मद हारिस को ना, साथ में मोहम्मद रिजवान होता तो क्या होता? क्या मोहम्मद रिजवान इससे बुरा कीपर है या इससे बुरा बैटर है? आप बाबर आजम को रख लेते। दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन जो है बेंच पे बैठते हैं ना। बाबर आजम वन टर्म पोजीशन पे आज कौन खेला? मोहम्मद हारिस। जिस तरह की क्रिकेट मोहम्मद हारिस खेल रहा है, क्या उस तरह की क्रिकेट बाबर आजम खेलता है? ये विकेट्स तो वही है ना। ये आकिब जावेद को या बाकी सिलेक्टर को नहीं पता था कि ये विकेट्स तो वही है कि 150 160 यहाँ पे जो है वो विनिंग टोटल है। आज अगर बाबर आजम होता, रिजवान होता, सिर्फ क्या करना था यार, विकेट पे ठहर के खेलना था। और आप फिर दूसरी तरफ चले जाते हो भाईजान। जब वो खेल रहे थे तो हम सब ये और बाकी लोग ये तनकीद किया करते थे सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि यार ये लोग जो है ना इतने अरसे से खेल रहे हैं, ये ना स्ट्राइक रेट बेहतर है, ना मैचेस जितवा रहे हैं, आप लगातार हारते रहे हो। मैं आपको जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरी बात ही समझ रहे हो। जब हारिस बाहर बैठा हुआ था, आवाज नहीं आती थी, आप उनसे बेहतर लेकिन आप इन लड़कों के हाथ में। मेरी बात सुन लें ना। मैं सेकंड करता हूँ, आप सही कह रहे हैं। बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, मगर आप उनसे बेहतर ले आए ना। यही तो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है ना। इन लड़कों को चांस दिया गया तो कितना, मेरी जान, कितना 30 मैच तो सब खेल गए ना। आज जिस तरह की शार्ट खेल के खेले हैं, ये जस्टिफाई करते हैं कि ये अगला मैच खेलें। कितना चांस देना है? आपने कहा यंग लड़की उधर नहीं है। क्या अभिषेक शर्मा यंग नहीं है? शुभमन गिल यंग नहीं है? एस्टैब्लिश हो चुकी है हमारी, तो हमारी कब एस्टैब्लिश होगी? इसको कितना टाइम चाहिए एस्टैब्लिश होने के लिए? कितने मैचेस चाहिए? T20 आपको 100 मैचेस चाहिए एस्टैब्लिश होने के लिए। एस्टैब्लिश तो फिर बाबर रिजवान हो गए थे ना, उसको आपने निकाल दिया। तो इनको कितना, क्या उन जैसे जब बन जाएंगे उसके बाद जाके इनको निकालेंगे? तो आपको ये आपका सिस्टम होना चाहिए ना, आपके बैकअप के तौर पे। इनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप सिलेक्ट हो गए, आप अगला एतवार है, अगला एतवार है करते उसका अजाला करें। वसीम इजाज साहब, अगर वो नहीं करते तो हम कितना अर्सा इंतजार करेंगे कि ये रिस्पेक्ट करें? कितना अर्सा करेंगे? क्या हम सारा एशिया कप हार जाएंगे? जब हम यूएई से भी हार जाएंगे उसके बाद हम करेंगे? बंद हो गई दुकानदारी, बंद हो गई है।